1,00,000 रुपए। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको आज के आज 1,00,000 रुपए दे सकता हूं, ओके थैंक यू, या मैं आपको वही 1,00,000 आज से ठीक 5 साल के बाद भी दे सकता हूं, जब आपको उन पैसों की एक्चुअली में जरूरत होगी, तो आप क्या चुनेंगे? जाहिर सी बात है कि आप कहेंगे कि मुझे वो 1,00,000 रुपए आज चाहिए। पर ऐसा क्यों है? साइकोलॉजी की टर्म्स में अगर बात करें तो क्यों हमारा दिमाग हमसे कहता है कि हमें उन पैसों की सख्त जरूरत आज है, कल नहीं? क्या कल आने वाला 1,00,000 रुपया आज आने वाले 1,00,000 रुपए से कुछ कम होगा? और क्या कल आने वाला वो पैसा हमारी वो सारी जरूरतें पूरी कर सकता है जो आज कमाया हुआ पैसा कर सकता है? क्या होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और कैसे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्फ्लेशन एंड रिस्क हमारी अर्निंग पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं? इन्हीं सारे अहम मुद्दों पे आज हम बात करेंगे अपने न्यू वीडियो में और जानेंगे इनके आंसर्स। There is a very important fact that not many people talk about. Money loses value over time. It's not a scam, it's not politics, it's simple math. And it runs on a very important concept of time value of money. Because please understand, when it comes to creating wealth, time is your biggest asset. This very concept of time value of money works on 3 very important principles. Number 1, opportunity cost. Now imagine that you invest ₹1 lakh in a mutual fund that gives you 8% annual returns. After 5 years, your money grows to ₹1,50,000 thanks to the power of compounding. यानी 50,000 रुपए का मुनाफा। ना इसी सिचुएशन को जरा सा फ्लिप कर देते हैं। Now you invest that same amount but after 5 years. But in this scenario, you're already late by 5 years, thus missing out on that growth of up to ₹50,000. That's opportunity cost for you. Number 2, inflation. आज से 10 साल पहले 100 रुपए में आपको 1.5 लीटर तक पेट्रोल मिल जाता था, पर आज 100 रुपए में आपको पूरा 1 लीटर भी नहीं मिलता। This slow decay of your money's value is called inflation, जो साल बर साल आपके पैसे की वैल्यू को कम करता चला जाता है। Hypothetically speaking, आज का 1,00,000 रुपया कल के शायद 70,000 रुपए जितना बराबर हो। इसका मतलब पूरे 30,000 रुपए का घाटा। इसलिए फ्यूचर इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हुए आपको अपना पैसा सही वक्त पे सही जगह इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। नंबर 3, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। देखो, आज का पैसा है, कल हाथ में पैसा हो ना हो, कल किसी ने नहीं देखा। एक बहुत ही सुपरहिट शो है स्कैम 1992, जिसका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, रिस्क है तो रिस्क है, नहीं होना चाहिए। देखो, हर किसी का एक रिस्क टेकिंग थ्रेशोल्ड होता है, और जब आप मेरी ही तरह एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो अपने रिस्क टेकिंग थ्रेशोल्ड को सीरियसली लेना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, देयर इज ऑलवेज रिस्क अटैच्ड टू एवरीथिंग। मार्केट्स क्रैश, लाइफ हैपेंस, पॉलिसीज में चेंज, टुमारोज 1 लाख मे नेवर अराइव। इसलिए आज का पैसा आज ही इन्वेस्ट करो। पार्ट 2, एंशिएंट विजडम इज इक्वल टू मॉडर्न फाइनेंस। आपने कबीर का वो दोहा तो सुना ही होगा, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। Turns out this is also a very important concept when it comes to personal finance. Time is ticking, and if you use that time judiciously and invest your money on time, your money will also grow with that time. Let me tell you a story about 2 friends, Riya and Aryan. Both are 25 years of age. इस एज पे रिया 5,000 पर मंथ की SIP स्टार्ट करती है, जो वो अगले 10 साल तक चलाती है। On her 35th birthday, she stops investing in this SIP. इसका मतलब इन 10 सालों में रिया ने टोटल इन्वेस्ट किया 6 लाख रुपए, जो 8% इंटरेस्ट रेट पर आगे बढ़ता ही चला गया। अब बात करते हैं आर्यन की। इन्होंने अपने पूरे 20s खूब एंजॉय किया, खूब पार्टी की, बट 35th बर्थडे आते आते इन्होंने एक चीज रियलाइज की कि बॉस, अब इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देना चाहिए। तो इन्होंने रिया की तरह ही 5,000 पर मंथ की SIP स्टार्ट की, पर इसे रिया की तरह अगले 10 साल बाद डिसकंटिन्यू नहीं किया, बल्कि वो इस SIP को अपने 60th बर्थडे तक कंटिन्यू रखे रहे। इसका मतलब 25 साल में उनकी टोटल इन्वेस्टमेंट कुछ 15 लाख के आसपास की हुई। सेम मंथली अमाउंट, more than double the investment than Riya's. That's 25 years of investment versus Riya's only 10 years of investment. तो किसका पैसा ज्यादा बढ़ा और किसका पैसा कम बढ़ा? Any guesses? The correct answer is Riya. चौंक गए? सोच रहे हो कि रिया ने तो बहुत कम टाइम के लिए इन्वेस्ट किया था, तो उसके पैसे आर्यन के पैसे से ज्यादा कैसे बढ़े? इसका रीजन है कि रिया ने अपने पैसे को सबसे इंपॉर्टेंट टूल दिया, द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। रिया इन्वेस्टेड जस्ट 6 lakhs in total over 10 years. Then she stopped adding money, but she didn't withdraw anything. She let it stay invested.
Now, because she started early and her money had more years for the compound interest to work its magic, it kept increasing on its own. At an 8% annual return, that 6 lakh grew into almost 75 lakhs by the time she turned 60. Whereas Aryan's money grew to just 47 lakhs. Aryan's money had less time to compound even though he had contributed more. It's not magic. It's not even about how much you invest. It's all about how early you start. The earlier you begin, the more your money is going to work for you. Quietly, steadily, and powerfully. And that's the concept of time value of money for you. Hit the like button if you like this video. And if you have any more suggestions for us on such topics, then please drop in your comments. Also, please subscribe to our channel. Until next time.